हनुमान चालीसा में तो हनुमान जी की महिमा ही गाई गई, पर वर्णौ रघुवर विमल जस। कह रहे मैं राम जी का पवित्र यश वर्णन कर रहा हूं, राम जी का यश वर्णन कर रहे हैं और महिमा हनुमान जी की गा रहे हैं। क्यों? तुलसीदास जी बोले मैं हनुमान जी का स्वभाव जानता हूं, वैसे आएंगे ही नहीं बुलाने पर। एक ही है कारण उन्हें बुलाने का, ये कहो वर्णौ रघुवर विमल जस। हम राम जी के गुण गा रहे हैं, राम जी का पवित्र यश गाना चाहते हैं तो हनुमान जी तुरंत आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि रामचरित सुनीवे को रसिया, रामचरित सुनीवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। वर्णौ रघुवर, और राम जी का नाम दिया यहां रघुवर। रघु के कुल में जो सबसे अधिक श्रेष्ठ हुए हैं रघुवर, रघुवंश में जो श्रेष्ठ, ऐसे श्री राम जी का यश वर्णन करो। अच्छा, यश कैसा है? विमल यश। राम जी का यश निर्मल है। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा रामचरितमानस में कि भगवान के जो गुण हैं यह पवित्र धागा है। जुगुत वेद पुन पोई हई रामचरित वर ताग। वर माने श्रेष्ठ, ताग माने तागा, धागा। और कवियों की कविता हो ये कवित मुक्ता मणि चारु, कवियों की कविता मोती है। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि यह उपमा तो बड़ी विचित्र है, मोती कीमती होता कि धागा? तुलसीदास जी बोले कीमती तो मोती होता है। तो बोले कवियों की कविता कीमती है कि राम जी का चरित्र? तुलसीदास जी बोले राम जी का चरित्र। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। मैत्री शरण गुप्त जी की यह पावन पंक्तियां सचमुच राम जी के चरित्र की ही विशेषता है। ठीक है, तो कवियों की कविता को मोती क्यों बनाया आप? राम जी के चरित्र के प्रेरक प्रसंगों को मोती बनाते और कवियों की जो श्रृंखला आई है कविता की उसको धागा बनाते। तुलसीदास जी बोले हमने जानबूझकर नहीं बनाया। क्यों? बोले मोती भले ही कीमती हो, लेकिन मोती की माला बनानी पड़ेगी तो मोती में छिद्र करना पड़ेगा। अब मैं राम जी के चरित्र को मोती की उपमा कैसे दे दूं? क्योंकि हमारे राम जी के चरित्र में तो कहीं छिद्र है ही नहीं, इसलिए मैंने मोती नहीं बनाया। हाँ, राम जी का चरित्र धागा है और यह धागा इतना अनंत है कि चाहे जितनी कवियों की कविता रूपी मोती इसमें पिरो दिए जाएं, पर इस धागे का कभी अंत होने वाला नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। राम जी का चरित्र ऐसा पवित्र चरित्र है, तुलना नहीं करनी चाहिए। कोबड़ छोट कहत अपराध हो, पर राम जी अपने आप में अद्वितीय हैं। निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहें। भगवान श्री राम से गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा कि राघवेंद्र इस शिला को चरण छुलाओ, इसका उद्धार होगा।
चरण कमल रज चाहते, कृपा करो रघुवीर। राम जी ने कहा गुरुदेव आपके आगे, आप तो हमारे भी गुरु जी हैं, आप चरण छुला दें। गुरु जी बोले बात बड़े छोटे की नहीं है, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मेरी बड़ी महिमा है, तुमसे भी बड़ी महिमा है, लेकिन अपने अपने विभाग की बात होती है। कहीं कहीं चेले की महिमा गुरु से भी अधिक होती है। राम जी बोले सो कैसे? आपने तो मुझे भी ज्ञान दिया है। बोले बात ज्ञान की नहीं है राम, सुनो। क्या? कहा कि अहिल्या का जो पतन हुआ है यह भ्रमवश इंद्र को गौतम के रूप में स्वीकार करने से चरित्र से पतन हुआ, चरित्र चला गया, और चरित्र से जो गिर गया हो उसका उद्धार कौन करे? तब गुरु जी ने कहा कि चरित्र से जो गिर गया उसका उद्धार उसकी चरण धूलि कर सकती है जो चरित्र से कभी न गिरा हो। और राम इस दृष्टि से देखें तो एकमात्र तुम ही हो और कोई नहीं है। क्यों? मन में विकार आ जाता है पर हम ज्ञान वैराग्य विचार के बल पर संभल जाते हैं। पर राम तुम तो ऐसे हो कि मुझे अतिशय प्रतीत मन केरी, जागृत की कौन कहे जय सफलू पर नारी नहेरी। ऐसा विमल चरित्र, पवित्र चरित्र तो केवल श्री राम का है। राम तुम्हारे जैसा कोई चरित्रशील नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो चरित्र से गिर गया है उसका उद्धार होगा तो तुम्हारे जैसे चरित्रशील की चरण धूलि से ही होगा। इसलिए चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। राम जी जैसा निर्मल चरित्र, पवित्र चरित्र दूसरा नहीं। अरे औरों की बात जाने दो। रावण गया कुंभकर्ण के पास, कुंभकर्ण ने पूछा क्या बात है लंकापति, बहुत उदास दिखाई दे रहे हो, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? रावण बोला हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, हमने सीता जी का हरण कर लिया। तुम चिंतित आज दशानन क्यों, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। कुंभकर्ण बोला अधिकार किया तुमने उन पर? रावण बोला लखती ही नहीं वह और हमारी, वे हमारी ओर देखती तक नहीं। तब तुम एक काम करते, क्या महात्मा बन गए, उनका हरण कर लाए, तो राम जी का रूप बनाकर परमात्मा बनकर अधिकार पा लेते। नकली ही तो बनना था। रावण बोला कि बड़ी कठिनाई है। क्या? तब राघव ही न बने तुम क्यों? कुंभकर्ण ने पूछा। रावण ने उत्तर दिया इसमें हमको भय भैरव भारी, जब राघव रूप लगा बनने तब मातु समान लगी पर नारे। जब मैं राम जी का चिंतन करने लगा तो मेरे मन से वासना चली गई। ऐसा पवित्र चरित्र है राम का। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम चरित्र की दृष्टि से जो पवित्रता तुम्हारे अवतार में है वह अन्यत्र दुर्लभ है, इसलिए मैं तुम्हारा गुरुजी हूं, पर अहिल्या का उद्धार तो तुम्हारी ही चरण धूलि से होगा। ऐसा राम जी का वर्णौ रघुवर विमल यश, ऐसा पवित्र चंद्र। देखो चंद्र कितना भी ऊंचा रहे पर फिर भी कलंक है, कलंक लगा है चंद्र में, घटता बढ़ता रहता है। लेकिन हमारे रामचंद्र ऐसे चंद्र हैं जो निष्कलंक चंद्र हैं, जिनमें घटने बढ़ने की घटना नहीं होती, सदा एक रस निर्मल पवित्र चंद्र श्री रामचंद्र हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे राम जी का यश वर्णन कर रहा हूं। कैसा है यश का? वर्णौ रघुबर विमल यश। राम जी का चरित्र विमल है। अच्छा, तो ये मन को क्यों सुधार रहे हो? निज मन मुकुर सुधार,
कहा कि पवित्र चरित्र का वर्णन पवित्र मन से ही किया जा सकता है। सो न होए बिनु बिमल मति मोहि मति बल अति थोर। तो ये पवित्र मन हो जाए तो कैसे होगा? बोले पहले मन पवित्र हुआ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जस। मैं राम जी के पवित्र यश का वर्णन करना चाहता हूं, इसलिए श्री हनुमान जी मेरा मन निर्मल कर दो। किसी ने पूछा क्यों करना चाहे तो क्या फायदा है? आजकल तो बड़ी कठिनाई है, बिना फायदे के आदमी कुछ करता ही नहीं है। किसी से कहो भजन करो, करें तो क्या फायदा? अच्छा, बहुत सी चीजें हैं। एक आदमी ने हमसे बार बार कहा, वो बहुत तंबाकू गुटखा खाते थे, बार बार मुंह भर लें, फिर कहें आप भजन की कहते तो क्या फायदा? बोले आप जब भजन की कहे तो हमें तो बड़ी परेशानी लगती, करें क्या फायदा? हमने कहा अच्छा एक बात बता दो, तुम ये बार बार तंबाकू गुटखा खाते, इससे क्या फायदा? सो बोले कहे तो ठीक रहे, फायदा तो कुछ नहीं। हमने कहा फिर क्यों? बोले आदत पड़ गई। तो हमने कहा कि बिना फायदे के ये खा सकते हो, बिना फायदे की सोचे ये सड़ी गली चीज खा सकते हो, तो क्या भगवान का भजन बिना फायदे की सोचे नहीं कर सकते हो? छोड़ो फायदे की मत सोचो, तुम तो भजन करो, और जिस दिन इसमें रस आ जाएगा उस दिन फायदे की नहीं सोचोगे, भजन किए बिना रहा नहीं जाएगा। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि फायदा होगा नहीं, जरूर होगा, लेकिन फायदे की तरफ मन मत ले जाओ। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आप राम जी का विमल यश गा रहे हैं, क्या फायदा, क्या मिलेगा? तुलसीदास जी बोले क्या नहीं मिलेगा? जो दायक फल चार, ये चार फल प्रदान करेगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। राम जी का चरित्र गाने वाला, देखो जब व्यक्ति बोलता है ना, दिमाग से बोलता है, कोई बात कहता विचार दिमाग से, लेकिन जब कोई गीत गाता है तो दिल से। ये गीत हृदय के अधिक समीप है, विचार बुद्धि के समीप है। तो जब कोई गाता है तो हृदय से। और मैं आपसे कहूं कि राम जी का गुण कोई हृदय से गाएगा, और जब हृदय राम जी के गुणों से भरा हुआ होगा, ऐसे आदमी के द्वारा अधर्म कभी हो ही नहीं सकता। जब होगा धर्म ही होगा। तो यह राम कथा का गाना और सुनना व्यक्ति को धर्म से जोड़ता है। धर्म, अर्थ, भगवान के गुण गाने वाला, सुनने वाला, उसके जीवन में अर्थ रहेगा ही। क्यों रहेगा? क्योंकि भगवान नारायण है, और जो भगवान के गुण गाएगा, भगवान के चरण कहां आ जाएंगे? उसके हृदय में। ये यही कथई स्नेह समेता, कहीं हई सुनी हई समुझ सचेता, होई हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। भगवान के चरणों का अनुराग उसके मन में आ जाएगा। तो भगवान के चरण कहां आ जाएंगे? उसके हृदय में, उसके जीवन में। और जब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, लक्ष्मी जी को दुनिया भर में ढूंढो, कहां मिलेंगी? भगवान के चरणों में। भगवान नारायण के चरण दबाते हुए ही तो लक्ष्मी जी मिलती हैं। इसीलिए जो भगवान के गुण गाएगा उसका जीवन धर्ममय हो जाएगा। जो भगवान के गुण गाएगा, सुनेगा, और भगवान के चरण उसके मन में आ गए, तो भगवान के उन चरणों की सेवा करने के लिए लक्ष्मी जी अर्थ बनकर उसके जीवन में आ जाएंगी। धर्म, अर्थ। और जो राम जी के गुण गाकर ऐसे मस्त हो जाए कि उसकी कोई कामना न रहे, प्रेम में भर जाए।
विभीषण जी ने यही कहा कि लंका का राज्य पाने की वासना पहले थी, और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। आपका प्रेम उमड़ गया तो अब वो भी इच्छा नहीं रही, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमारी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। भगवान ने कहा कि तुम्हारी कोई इच्छा नहीं, पर अब हमारी इच्छा हो गई। तुम निष्काम हो गए तो हम सकाम हो गए, अब हमारे मन में इच्छा है। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। तो भगवान के मन में भक्त की इच्छा पूर्ण करने की इच्छा हो जाए तो उसकी कौन सी कामना ऐसी होगी जो पूरी ना हो जाए, वह पूर्ण काम हो जाएगा। इसलिए धर्म अर्थ काम, और जो भगवान के अनुराग में डूब गया है उसे जगत का राग बांध नहीं सकता, इसलिए मोक्ष तो उसको सहज प्राप्त हो गया। वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। यह हनुमान चालीसा के दोहे का आशय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। मुकुर माने दर्पण। वर्णौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। अच्छा, जब यह सब जानते हो तो राम जी के गुणों का वर्णन शुरू करो। चारों फल मिलेंगे, करो शुरू। तुलसीदास जी बोले भगवान का यश है विमल, और बुद्धि भी कैसी चाहिए विमल। सो न होय बिनु विमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करो कृपा, सब कृपा करो मुझे पवित्र बुद्धि की प्राप्ति हो जाए। तो अब किससे कृपा की याचना कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। यह शरीर बुद्धिहीन है, शरीर तो है पर इसमें समझ नहीं है, और इसलिए हनुमान जी का स्मरण करना। अच्छा, बुद्धि नहीं है तो हनुमान जी से क्यों मांग रहे हो? बोले इसलिए हनुमान जी बुद्धि के भंडार हैं। बुद्धिमताम वरिष्ठम और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो जो बुद्धि के भंडार है ना, जो जिस चीज का भंडार हो उससे वही चीज मांगी जाती। हनुमान जी आप बुद्धिमान हैं, आप बलवान हैं और आप विद्यावान हैं, इसलिए तीनों चीजें हमें दे दो। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बल भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, विद्या भी चाहिए, है ना। देखो, तलवार चलाना आना चाहिए, पर चलाने के लिए तलवार भी तो चाहिए। तो विद्या का उपयोग करने के लिए बुद्धि चाहिए, पर बुद्धि जिसका उपयोग कर सके ऐसी विद्या भी तो चाहिए। तो बुद्धि और विद्या दोनों, लेकिन बल भी तो चाहिए। बुद्धि का प्रयोग सही समय पर कर सके वैसी ताकत भी चाहिए, बल। और या यूं कहो कि बुद्धि बल के साथ बहुत आवश्यक है। बिना बुद्धि के बल लगाना ठीक नहीं है। बल का प्रयोग बिना अकल के करना ठीक नहीं। एक महात्मा कहते थे कि बल के साथ बुद्धि का प्रयोग अवश्य करो। क्यों?
यदि बिना बुद्धि के बल का प्रयोग कर दिया तो दो ही जगह जाएंगे, या सेंट्रल जेल में या अस्पताल में। अकल नहीं लगाई और ताकत लगा दी और इतने बड़े से लड़ गए जिसकी बराबरी के हम नहीं थे, लड़ गए और पिट गए तो अस्पताल में, और बिना अकल लगाए लड़ गए और दूसरे को ज्यादा सता दिया, पकड़े गए तो जेल में। इसीलिए बुद्धि का प्रयोग बल के साथ अवश्य करें। और यही कारण है हनुमान जी जीत गए और राक्षस हार गए। बल तो राक्षसों में भी बहुत है और बल हनुमान जी में भी बहुत है, लेकिन हनुमान जी में बल के साथ बुद्धि है, पर इन राक्षसों में बल तो बहुत था पर बल के साथ बुद्धि नहीं थी। बुद्धि होती तो बल होने के बाद भी क्या यह दुर्दशा होती जो हुई। इसीलिए बल के साथ बुद्धि, और बुद्धि बल दोनों हो पर विद्या हो। विद्या की परिभाषा क्या? सा विद्या या विमुक्तये, विद्या क्या? जो व्यक्ति के मन को अज्ञान के बंधन से मुक्त कर दे, उसका नाम है विद्या। विद्या मिल गई, इसकी पहचान विद्या ददाति विनयम। विनम्रता आ जाए तो समझ लो विद्या जीवन में आ गई है। और बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। तो हनुमान जी में विद्या है, इसीलिए वे विनम्र हैं। सदा नीचे बैठे मिलते हैं राम जी के चरणों, हमेशा विद्या है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। तो हनुमान जी से तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं, आप बल के भंडार हैं, आप बुद्धि के भंडार हैं, आप विद्या के भंडार हैं, तो इन तीनों को दे दो। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। देखो, कलेश दूर हो जाए। राग द्वेष ये कलेश है। अभिनिवेश, अस्मिता, अविद्या, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग द्वेष, यह 5 क्लेश हैं योग शास्त्र के अनुसार। ये क्लेश मिट जाएं, विद्या होगी तो अविद्या नहीं होगी, विनम्रता होगी तो अस्मिता नहीं होगी, वैराग्य होगा तो अभिनिवेश नहीं होगा, और ज्ञान वैराग्य जब होंगे तो न राग होगा न द्वेष होगा। ये 5 क्लेश मिट जाएं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश, और विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 विकार हैं, 6 विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मत्सर का अर्थ है दूसरे से ईर्ष्या करना, मत्सर। मद का अर्थ है अभिमान। मोह का अर्थ है एक ही जगह रुके रह जाना, अटक जाना। देखो, कभी आपने देखा ना, किसी गीत की रिकॉर्ड बज रहा हो, ऐसे सुई चलती है उस पर, ग्रामोफोन पर, तो कभी कभी हम लोग बचपन में देखते उसकी सुई एक जगह अटक जाती थी तो उतना गाती रहती थी। किसी को अच्छा नहीं लगा, अरे बंद करो ये, तो वो तुरंत ठीक करता था। मैं आज भी देखता हूं, मोह का अर्थ यही है कि जिसकी सुई एक ही जगह अटक जाए वो उतना ही गाना,
उतना ही निकले, उतना ही अटक जाना। गीत चलता रहे है ठीक है, लेकिन अटक जाना, जो अटका वही भटका। तो अटको मत, चलते चलो, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। ये मोह है, अटक जाना। देखो, गुलाब के फूल के मूल में, उसकी डाली में भौरा रुक ही रहा। गुलाब के फूल झड़ गए, पत्तियां गिर गईं, किसी ने भौरे से कहा कि जाओ। भौरा बोला, यही आशा अटक्यो रहो, अली गुलाब के मूल, हुई है बहुरी बसंत ऋतु इन डारन बेफूल। फिर खिलेंगे गुलाब, हम डाली तो छोड़कर नहीं जाते। ये मोह। कमल संपुटित होने लगा, कमल के बंद होने का समय आया, भौरा फिर भी बाहर नहीं निकला, भ्रमर नहीं निकला, उसी में कैद हो गया। किसी ने कहा तुम तो काठ को चीर कर निकल जाते हो, कमल के कोमल पत्ते को चीर कर निकल जाओ। बोले निकलने की जरूरत क्या है, सवेरा होगा, सूर्योदय होगा, कमल खिलेगा, फिर पराग का पान करेंगे। अहो मोह महिमा बलवाना। और तब तक सूर्योदय होने के पूर्व ही एक मतवाला हाथी आया, उस कमल को मूल सहित तोड़कर ले गया, खा गया। भौरे का जीवन भी समाप्त हो गया। इसी तरह मोही मन यह सोचता है कि अटके रहो, अटके रहो, फिर रस लेने के लिए अटके रहो, अटके रहो, तब तक काल का मतवाला हाथी आकर जीवन ही नष्ट कर देता है। ये मोह। मत्सर, दूसरे से ईर्षा, मद माने अभिमान। जो मिला है, देखो अभिमान कब आता है, मिली हुई चीजों पर ध्यान जाता है तो अभिमान आता है, मिली हुई विशेषताओं पर ध्यान जाता है तो अभिमान आता है, और देने वाले पर जब ध्यान जाता है तो अभिमान चला जाता है, फिर भगवान दिखाई देते हैं, अभिमान नहीं। मद, मत्सर, दूसरे से ईर्षा, अपनी तरफ कम ध्यान, दूसरे की तरफ ज्यादा। अपना दुख उतना दुख नहीं है जितना कि दूसरे का सुख नहीं देखा जा रहा है। मत्सर, मोह, मद। और इसी तरह काम, क्रोध, लोभ, चार। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह चार, मद, मत्सर, ये 6 विकार हैं। लोभ है, जो मिला है वह छूटे नहीं कभी, यह लोभ है। अच्छा देखो, लोभ और लालच में अंतर है। दूसरे का मिल जाए ये लालच है, लेकिन लोभी कौन, बोले दूसरे का मिले चाहे न मिले पर हमारा न जाए, ये लोभ है। काम, कोई ना कोई इच्छा बनी ही रहे, कभी शांति से नहीं बैठ पाते। अच्छा कभी भी आप देखना, मन को देखते रहना, यह हमेशा कुछ ना कुछ चाहता रहता है कि नहीं। अगर ऐसा हो जाता तो, ऐसा हो जाता तो, ऐसा हो जाता तो, ये ऐसा हो जाता तो ही इस होने में सुख से नहीं रहने दे रहा है। हो जाता तो हो जाता। ये काम विश्राम हारी, इस काम के कारण ही विश्राम नहीं मिलता, और इसमें कहीं विघ्न पड़ जाए तो क्रोध प्रकट हो जाता है। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ। चलो कामना पूरी हो गई तो और कामना पूरी तो हो गई। अच्छा एक बात बताओ, जितने काम से भरे हुए मन वाले हैं हम लोग, अच्छा हम लोगों ने कोई भी चीज 2 बार मांगी? आप प्रयोग करके देखें क्या, हमारी तो एक बार, तो एक बार मिल जाओ,
बस एक बार मिल जाओ, इच्छा है एक बार मिल जाओ, बस एक बार। और ये एक बार करते करते अनेक बार जन्म जन्म के मर गए, अनेक बार। अनेक बार कोई कहता ही नहीं, एक बार। ये कामना कहती है एक बार, लेकिन अनेक बार भी तृप्त नहीं होगी, हो नहीं सकती। और इसमें विघ्न पड़ जाए तो क्रोध उत्पन्न होता है, और कामना पूरी न हो तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, कामना पूरी हो जाए तो लोभ उत्पन्न हो जाता है। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्षोभ। क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। ना अटको ना भटको ये है देश बिराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। लेकिन अब एक कठिनाई है, हम आपको जो समझा रहे हैं पहली बार नहीं समझा रहे हैं, और आप भी पहली बार नहीं समझ रहे हैं। सब आप भी वही समझे हुए हैं और हम भी वही समझे हुए हैं। पर जब मौका आता है तो ये समझ काम देती है। आपकी तो देती होगी, हमारी तो नहीं देती। लेकिन अभी तो समझ ठीक है, पर भगवान की माया इतनी विकट है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है दुख में सुख दिखला के बनाती, दुख में सुख दिखला के बनाती, बड़ों बड़ों को गुलाम बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है राम। अच्छा विचार करना, करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। जो क्रोध का विरोध करते हैं गलत है, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध अच्छी चीज नहीं है, बात सही है। लेकिन उनको ही जब क्रोध आता है तब होता क्रोधित स्वयं तो होती वाणी बिना लगाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। सभी जानते हैं, लेकिन देख उसी की सुंदरता, देख उसी की सुंदरता, हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम।
कठिन है। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है राम। राजेश्वर प्रभु तुम करुणा निधि, मायापति है नाम। राजेश्वर प्रभु तुम करुणा निधि, मायापति है नाम। नाथ निवेरो अपनी माया, नाथ निवेरो अपनी माया, जीव लहे विश्राम। बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। इसलिए जानने के बाद भी जिसके कुप्रभाव से हम मुक्त ना हो पाए, जिस वजह से उसी का नाम माया है। सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या सोपी। हम समझ गए कि मिथ्या है, तीन काल में नहीं है, पर छूट न राम कृपा बिन नाथ कहूं पद रोप। कागभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी मेरा अनुभव है, निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। इन क्लेशों से और विकारों से मुक्त होना पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, प्रसाद का परिणाम है, किसी का कृपा प्रसाद का परिणाम है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि ये क्लेश है और ये विकार हैं, पर जानकर भी मैं इनसे मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। इसलिए दीन होकर हनुमान जी महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, इसलिए आप कृपा करो। क्या बोले, इन क्लेश और विकारों से मैं तो मुक्त नहीं हो पा रहा हूं, पर आप बल बुद्धि विद्या देहु मोही। लेकिन ये बल बुद्धि विद्या मिलने के बाद भी ऐसा ना हो कि जीवन वैसा ही बना रहे, तो और क्या करें। कहरहु कलेश विकार